आत्मीय भाइयों एवं बहनों, नारी सशक्तिकरण परम वंदनीय माता जी को एक सार्थक श्रद्धांजलि। प्रज्ञा अभियान 16 अप्रैल 2022। मुख्य पृष्ठ के पीछे संपादकीय लेख आपको पढ़कर सुनते हैं। आवश्यकता नारी के हे दृष्टिकोण को दूर कर उसके विवेक, शौर्य, साहस को जगाने की है, लेकिन उससे भी बड़ी आवश्यकता आधुनिकता के प्रभाव से नारी वर्ग को भटकावों से बचाने की भी है। निस्संदेह आज नारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, यह प्रशंसनीय है, लेकिन नारी अपनी प्रकृति प्रदत्त विशेषताओं और गुणों को दरकिनार कर पुरुषों से बराबरी की होड़ करने लगे तो वह दुर्भाग्यजनित दुर्घटना ही होगी। नारी आगे बढ़े, लेकिन जिस दिशा में भी बढ़े अपनी शालीनता, संवेदना, उदारता, परमार्थ परायणता, सेवा भावना जैसे मौलिक गुणों के साथ बढ़े, तभी समाज का कल्याण संभव है। इन गुणों के आधार पर ही वे वसुधैव कुटुंबकम की मूल भावना के साथ युग निर्माण के वांछित अभियान को गति दे सकती है। दिल में पर पीड़ा की अनुभूति हो, मानवीय संवेदनाएं हो, तो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना स्वाभाविक है। सौंदर्य और श्रृंगार नारी के सहज गुण हैं, लेकिन सज्जा और श्रृंगार में शालीनता तथा मर्यादाओं का ध्यान रखा ही जाना चाहिए। गुण कर्म स्वभाव में निरंतर निखार होता रहे, यही सर्वोत्तम श्रृंगार है। आधुनिकता की होड़ में नारी इस तथ्य को भूलती जा रही है और समाज में तरह तरह के विग्रह खड़े कर रही है। नारी का फैशन परस्ती, अश्लीलता, विलास वासना की ओर बढ़ना और बढ़ावा देना चिंता की बात है। नारी सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा ध्येय इस भ्रम और भटकाव से बहनों को बचाकर उन्हें शालीनता और सृजनात्मकता की ओर प्रेरित करना है। साथियों, सशक्तिकरण की दिशा धारा क्या हो? गायत्री उपासना साधना। गायत्री उपासना साधना आत्मशक्तियों का बोध कराने में अत्यंत सहायक होती है। देखा जाता है कि गायत्री उपासक बहनों की स्वयं की मानसिकता तो बदलती ही है, उनके घर परिवार का वातावरण भी क्रमशः बदलता जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हर क्षेत्र में मिल जाएंगे जिसमें बहनों के पति और परिवारी जन पहले आधे अधूरे मन से ही उन्हें मिशन के कामों के लिए थोड़ी बहुत अनुमति देते थे। गायत्री उपासना के प्रभाव से उनके घर वालों की मनःस्थिति और परिस्थितियां बदलती गई। ऐसे अनेक लोग आगे चलकर गायत्री परिवार के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। बहनों के घर परिवार में बराबरी का प्यार और सम्मान मिले। बहनों को घर परिवार में बराबरी का प्यार और सम्मान मिले, घर की परंपराओं और दैनंदिन के कामकाजों में उन्हें वह आदर दिया जाए जिससे उनकी आत्महीनता की मानसिकता दूर हो, व आत्म गौरव की अनुभूति हो। पुरुष वर्ग की तरह ही बहन बेटी और बहू को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाए। देखा जाता है साथियों, देखा जाता है कि पुरुषों की बजाय नारी की अधिक दुश्मन होती है। बहू को सास ननद की प्रताड़ना परेशान करती है, तो अधिकांश बहुएं भी अपनी सास ननद को सगी मां और बहन जैसा सम्मान कहां देती हैं। दोनों ओर की मानसिकता को बदलने के लिए भी सतत प्रेरणा और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। शिक्षा संस्कार अज्ञानता सबसे बड़ा अभिशाप है। नारी सशक्तिकरण के लिए साक्षरता ही पर्याप्त नहीं,
बहनों के कौशल को भी निरंतर बढ़ाते रहने की आवश्यकता है। शिक्षित संस्कारवान नारियां घर, परिवार और समाज को मनचाहा आकार दे सकती हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक सोच एवं कौशल विकसित करने में पुरुष वर्ग की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आज समाज में भय, अन्याय, अत्याचार का वातावरण है। बहनें अपने आप को सुरक्षित अनुभव नहीं करती। ऐसी परिस्थितियों में बेटियों और बहनों को साहसी एवं बलवान बनाने के प्रयास भी किए जाने चाहिए। गायत्री परिवार के यज्ञ संस्कार अभियान ने इस दिशा में बहुत बड़ा योगदान दिया। अब तो कन्या कौशल शिविर, किशोर कौशल शिविर, दंपति शिविर, नारी जागरण सम्मेलनों का प्रचलन चल पड़ा है, जो बहुत लोकप्रिय हो रहा है। परिवारों में भी इस तरह के प्रयास गतिशील हों तो परिणाम बहुत बेहतर और उत्साहवर्धक हो सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की दृष्टि में, मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव जबलपुर गए थे। मैंने उनसे पूछा, आचार्य जी, आप नारी जागरण और नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, वह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने विवाह के कर्मकांड में कन्यादान को क्यों शामिल किया? क्या कन्या कोई दान की वस्तु है? मैंने अपने मन की और भी बहुत सी बातें कहीं। गुरुदेव बड़ी गंभीरता से सुनते रहे। जब मेरी बात पूरी हुई तब उन्होंने कहा, बेटी, तुम नारी स्वातंत्र की बात कर रही हो। मेरा आंदोलन उस नारी के लिए है जो निर्मात्री भी है और धात्री भी। इस एक ही वाक्य ने नारी सशक्तिकरण संबंधी मेरी भ्रांतियों का निवारण कर मेरी सक्रियता को सही दिशा प्रदान कर दी। देखा जाता है, जो बहनें आर्थिक दृष्टि से समर्थ और स्वावलंबी नहीं हैं, वे पारिवारिक और सामाजिक हिंसा एवं प्रताड़ना का अधिक शिकार होती हैं। आर्थिक दृष्टि से अपने पैरों पर खड़ी नारी स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीने में समर्थ होती है। जो जरूरतमंद बहनें हैं, उन्हें तो स्वावलंबी बनाया ही जाए। साथ ही हर नारी में इतना कौशल तो हो ही कि वह आवश्यकता पड़ने पर स्वयं अर्थोपार्जन कर सके। घर में रहकर निरर्थक समय गंवा देने वाली नारियां यदि समाज सेवा या अर्थोपार्जन में अपना समय बिताने लगें तो स्वयं तो समर्थ बनेंगी ही, राष्ट्र भी सशक्त बनेगा। खाली दिमाग शैतान का घर माना जाता है। फुर्सत के समय में आलस्य, निंदा, चुगली जैसी अनेक आदतें पलती रहती हैं। यदि यह समय सेवा, अर्थोपार्जन, शिक्षा या गुणग्राहिकता में व्यतीत हो तो क्लेश, अशांति, विग्रह, मनमुटाव जैसी अनेक अवांछनीयताओं से मुक्ति मिल सकती है। व्यस्त रहो, मस्त रहो का सिद्धांत शारीरिक मानसिक रूप से व्यक्ति को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। मित्रों, व्यक्तिगत जीवन में संतुलन आवश्यकता केवल नारियों के सशक्तिकरण की ही नहीं, जीवन में नारी प्रधान गुणों के अभिवर्धन की भी है। हर पुरुष में श्रद्धा, संवेदना, वात्सल्य के रूप में एक नारी और हर नारी में साहस, शौर्य के रूप में एक पुरुष विद्यमान है। आज पुरुष समाज में नारी प्रधान गुणों की कमी होती जा रही है, इसलिए संवेदनहीनता बढ़ रही है। आतंक, अत्याचार, भ्रष्टाचार,
क्रूरता जैसी बुराइयां इसीलिए बढ़ती जा रही हैं। इन अवांछनीयताओं को दूर करने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। जीवन में संतुलन स्थापित होगा तो परस्पर सहकार सामंजस्य भी बढ़ेगा। प्रस्तुत साथियों, नवरात्रा में करोड़ों श्रद्धालुओं ने मातृशक्ति की उपासना की है। वे घर में मां, बहन, बेटी और धर्मपत्नी के रूप में विद्यमान देवी को भी पहचान सके और उसके सशक्तिकरण के लिए प्रयास करें। शक्ति लगाएं तो समाज को बदलती देर नहीं लगेगी। ओम शांति। स्वाध्याय सत्संग करते रहिए और हम आपको कुछ ना कुछ अच्छा पढ़कर सुनाते रहेंगे। इसका चिंतन और मनन आपको ही करना है। ओम शांति।